गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स भाई सौरभ यादव। तो मैं ये 5वां लेक्चर लेके यहाँ आया हूँ दैट इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर आप थोड़ा एजुकेशन अगर लेवल जो होगा उसको इंक्रीज करें। बेटा मैं वही सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में और जो भी एक्स्ट्रा एजेस जो दे रखे हैं, जो आपके नीट के सिलेबस के लिए और एम्स और जिपमर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा और डेफिनेटली और मैं मदद करूँगा आपका, ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 5। तो बेटा कुछ टर्म्स है जो बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, इंसेमिनेशन, सेमिनेशन, इजैकुलेशन। तो इन्हीं सारे टर्म्स को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। पहले इन सारे टर्म्स को देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बार बार आप देखोगे एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे इजैकुलेशन लिखा होगा, इंसेमिनेशन, सेमिनेशन, समझ में नहीं आता है कि व्हाट, और समहाउ इट इज रिलेटेड, तो इसलिए समझ में नहीं आता है। यहाँ पे आप ये एक एक चीज को ध्यान से देखें ताकि आपका जो भी चीज है यहाँ पे क्लियर आउट हो जाए। देखिएगा, पहला है स्पर्मिएशन। क्या बेटा? स्पर्मिएशन। तो बेटा स्पर्म फॉर्मेशन की अगर बात करें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था जो टेस्टिज के अंदर में था, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल थे, और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल लाइंड थे इनसाइड के द्वारा। अगर याद होगा सर्टोली सेल्स याद है ना, जो न्यूट्रिशन दे रहे थे, और मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। तो जो सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था किसको? आपके मेल जर्म सेल को। तो भैया जब कभी भी स्पर्म लिबरेट आउट होगा, सर्टोली सेल से बाहर निकलेगा, देन दैट इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। नोट डाउन करेंगे, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। यानी अगर स्पर्म सर्टोली सेल से बाहर निकलता है तो उसको बोला जाता है स्पर्मिएशन, क्योंकि स्पर्म बनता है, ओके, बाहर निकलेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। नोट डाउन करेंगे। दूसरा है जो पूछा जाता है दैट इज सेमिनेशन। अब देखेंगे हम नेक्स्ट यही लेक्चर पढ़ने वाले हैं कि टेस्टिज में जब वो बाहर निकलता है तो रेटी टेस्टिज, वासा इफ्रेंटिया, तो एक वासा इफ्रेंटिया एक टर्म आएगा, एक डक्ट आएगी जो 10 से 12 नंबर में होती है, और यहां से ही डक्ट जो होता है ना दैट इज वासा इफ्रेंटिया, ये डक्ट जनरली स्पर्म को बाहर लेके जाने का काम करते हैं फ्रॉम द टेस्टिज। तो आपको इतना ही याद रखना है कि अगर स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकल रहा है बाय द हेल्प ऑफ वासा इफ्रेंटिया, उस प्रोसेस को बोलेंगे सेमिनेशन। क्या बोलेंगे? सेमिनेशन। यानी लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनेशन। नोट डाउन करेंगे, अगर स्पर्म निकल रहा है टेस्टिस से तो उसको क्या बोलेंगे? सेमिनेशन। अगर स्पर्म निकल रहा है सर्टोली सेल से तो उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। नोट डाउन करेंगे दोनों पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट थिंग दैट इज इजैक्यूलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इजैक्यूलेशन? तो सुनिएगा, अगर स्पर्म ह्यूमन की बॉडी से बाहर निकल रहा है फ्रॉम द पेनिस, ध्यान रखिएगा, पेनिस से दैट इज यूरेथ्रल मीटस, उसके अंदर में हम देखेंगे यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रा के बाद में जो यूरेथ्रल मीटस होता है वहीं से लिबरेशन होता है स्पर्म का। तो ह्यूमन बॉडी, या अगर मैं बोलूं मेल के बॉडी के बाहर अगर स्पर्म निकल रहा है दैट इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेशन। क्या बोलेंगे उसको? इजैक्यूलेशन। सो लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी ऑफ मेल दैट इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इंसेमिनेशन। ओके, इंसेमिनेशन। अब समझिएगा, इन मतलब होता है में। क्या होता है? सिंपल अगर हिंदी में देखेंगे इसका, इन मतलब में, यानी स्पर्म अगर ह्यूमन बॉडी से निकला तो उसको बोले इजैक्यूलेशन, लेकिन अगर वही स्पर्म ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, दिस स्पर्म इज ट्रांसफर फ्रॉम द
मेल बॉडी यानी यूरेथ्रल मीटर से टू द वेजाइना ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर मेल की बॉडी से निकल के डायरेक्टली वेजाइना में चला जाए ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, देन इट इज नोन एज इंसेमिनेशन। सो नोट डाउन करेंगे, अगर स्पर्म सर्टोली सेल से निकल रहा है स्पर्मिएशन, अगर स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकल रहा है सेमिनेशन, अगर स्पर्म ह्यूमन बॉडी से निकल रहा है इजैक्यूलेशन, अगर स्पर्म ह्यूमन बॉडी से निकल रहा है और वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में घुस जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है वो सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। अगर बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो हमने इसमें पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है भैया, टेस्टिस है, क्योंकि और यही टेस्टिस दो चीजें प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टेस्टिरोन, जो हम पढ़ चुके हैं, और ये क्या करता है, गैमेट भी प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, और दैट इज कॉल्ड एज द गैमेट फॉर्मेशन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हीं को कहते हैं जो कि क्या करता है बेटा, बेसिकली आपके गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो टेस्टिस इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि टेस्टिस हेल्प कर रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। किस चीज को बनाने में मदद कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओके, सो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरी चीज हमको पढ़नी है दैट इज कॉल्ड एज मेल एक्सेसरी डक्ट्स। क्या पढ़ना है, सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में पहला हमने कर लिया है दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मेल एक्सेसरी डक्ट्स। ध्यान रखिएगा, मेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो याद रखिएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हमने टेस्टिस बोला, इसका मेन फंक्शन है टेस्टिस का, जो मेन फंक्शन है वो है स्पर्म का प्रोडक्शन कराना, स्पर्म की सिंथेसिस कराना, वो मेन काम है किसका, टेस्टिस का। अब हम देखते हैं दूसरा दैट इज द मेल एक्सेसरी डक्ट्स। ओके, तो जो आपका मेल एक्सेसरी डक्ट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बेसिकली वो 4 है। मैं 5 बताऊंगा लेकिन वो इंपॉर्टेंट 5वां नहीं है, आपको 4 ही याद रखने जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। सो मेल एक्सेसरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था टेस्टिस, उसका मेन फंक्शन था स्पर्म का प्रोडक्शन कराना। तो ये मेन फंक्शन जो होगा एक्सेसरी डक्ट्स का मेन फंक्शन क्या होगा, देखिए सिंथेसिस तो हो गई है, लेकिन भैया इस स्पर्म को पहुंचाना है बॉडी से बाहर वेजाइना के अंदर में, ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाए, और वहां पे क्या होगा बेटा जी, दैट इज फर्टिलाइजेशन होए, तभी तो आगे बात बढ़ेगी, तभी तो जाइगोट बनेगा। तो बेसिक जो फंक्शन है मेल एक्सेसरी डक्ट्स का, मेल में हो गई स्पर्म सिंथेसिस हो गई आपके कहां पे बेटा जी, बेसिकली अगर बोले टेस्टिस के अंदर में। जो ये मेल एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, इनका मेन काम होता है स्टोरेज और ट्रांसफर कराना स्पर्म का। क्या काम होगा, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। ओके, सो इसका जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, इनका मेन फंक्शन आप लिख लीजिएगा, जो भी होंगे मेल एक्सेसरी डक्ट्स उनका मेन काम होता है स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहां से,
बेसिकली अगर बोले फ्रॉम टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस से बाहर लेके जाती हैं। अब हम इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द एग्जांपल। तो जो मेन एग्जांपल, जो मेन फंक्शन है उसको आप याद कर लेंगे कि जो मेन फंक्शन होता है मेल एक्सेसरी डक्ट्स का, वो होता है स्टोरेज और ट्रांसफर कराना स्पर्म का। आपका स्पर्म जो सिंथेसिस हो चुका है आपके टेस्टिस के अंदर में, उसको किस तरह से बाहर निकाला जाता है। तो जो चीजें, जो डक्ट्स मदद करती है स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं। सो बेसिकली जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं वो नंबर में 4 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सो मेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस, ओके, और रिटे टेस्टिस कुछ भी कहिए। सेकेंड दैट इज वासा इफ्रेंचिया और वासा इफ्रेंसिया। नेक्स्ट दैट इज एपिडिडाइमिस, ओके, एंड द लास्ट दैट इज वास डिफरेंस, ओके। कभी कभार कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं एपिडिडाइमिस के बारे में। सो जो लॉन्गेस्ट पार्ट, ध्यान रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है आपका एपिडिडाइमिस। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ये क्या है बेटा जी? लॉन्गेस्ट पार्ट है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मेनली अगर पूछे आउट ऑफ रेटिचेसिस, वासा इफ्रेंटिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, किसका मेन फंक्शन है आपका स्टोरेज ऑफ स्पर्म, तो ध्यान रखिएगा स्पर्म स्टोर होता है इन एपिडिडाइमिस। तो लिख लीजिएगा, पार्टिकुलरली अगर बात करें तो एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म बेसिकली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एपिडिडाइमिस। नोट डाउन कर लीजिएगा, that is called as storage of sperm is the main function of epididymis and it is the longest part of the human reproductive system. So कितने हो गए आपके मेल एक्सेसरी डक्ट्स? 4 होंगे, रेडी टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस के बारे में एक और पॉइंट है जिसको आप याद कर सकते हैं, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट on posterior surface of testis। सो नोट डाउन कर लेंगे कि जो भी मेल एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है क्या, स्टोरेज कराना और स्पर्म का ट्रांसफर कराना। कितनी है मेल एक्सेसरी डक्ट्स? 4 है बेसिकली, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। इसमें हम एपिडिडाइमिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म कराना, और ये जनरली पाया जाता है ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस। इसको नोट डाउन करेंगे आप। चलिए अब हम देखते हैं जो चीजें हमने पढ़ी हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मेल एक्सेसरी डक्ट्स, ओके। तो भैया हम छक्कन हलवाई को बना लेते हैं। ये छक्कन हलवाई का क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। क्या है बेटा जी? एब्डोमिनल कैविटी है किसकी? छक्कन हलवाई की, जो हमने बनाई थी पहले। ये मान लीजिए हमारा क्या है, स्क्रोटम। क्या है भाई और बहनों? स्क्रोटम। अगर याद होगा यहाँ पे 2 कैनाल था, इंग्विनल कैनाल, ये सारी चीजें। हमको उतना ये सब नहीं पढ़ना है, जो हमको आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या थी, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या था भैया? तो थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ओके। और इस हमने पढ़ा था इस टेस्टिस के अंदर में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, डब्बे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स,
टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स जो नंबर में कितने थे, 250 थे, और हर जो है ईच एंड एवरी टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कंटेंस करता था 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अगर याद होगा तो भैया यहां मैं बना लेता हूं, ये मान लीजिए हमारा यहां से निकलने वाला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये यहां से निकलने वाला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये यहां से निकलने वाला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहां लिख लेता हूं, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो अगर याद होगा आपको तो हमने बोला था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में होती हैं दो चीजें, सर्टोली सेल्स और मेल जर्म सेल, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, और इसी में मियोटिक डिवीजन होता है और स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली स्पर्म प्रोडक्शन कहां हो रहा था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो स्पर्म की सिंथेसिस हो गई है, अब स्पर्म को हमें बाहर निकालना है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो भी आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंबाइन होती हैं और इनसे बाहर एक डक्ट निकलती है तीनों। जैसे मान लीजिए ये एक टेस्टिकुलर, यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ सेमनीफेरस, तो जो भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जितनी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वहां से जो डक्ट निकलती हैं, द नेम ऑफ दैट डक्ट इज कॉल्ड एज ट्यूबुली रेक्टाइल। नोट डाउन करेंगे, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। ये पार्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सुनने ध्यान से सुनिएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे यहाँ का ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं, कंबाइन होके एक अलग ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, खुलती हैं। द नेम ऑफ दैट ट्यूब्यूल ओपन्स करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुली रेक्टाइल। नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुली रेक्टाइल। और ये जो ट्यूबुली रेक्टाइल का टर्म है ये नहीं देख रखा है आपके एनसीईआरटी में। नाउ अब क्या होता है बेटा जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जितनी भी ट्यूबुली रेक्टाइल होती हैं, ये ट्यूबुली रेक्टाइल ये ओपन होती हैं और ये फॉर्म करती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको, रेटी टेस्टिस। नोट डाउन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, मैं यहाँ पे फंक्शन लिखते जाता हूं कि किस तरह से बेसिकली ट्रांसफर ऑफ स्पर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, हम ट्यूबुली रेक्टाइल की बात नहीं करेंगे, वहां पे आपको बता दिया, आप ध्यान रखें ट्यूबुलाई रेक्टाइल को। लेकिन आपको जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, दूसरा आपको याद रखना है रेटी टेस्टिस। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, सबसे पहले ट्रांसफर स्पर्म की सिंथेसिस कहां हुई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। आफ्टर दैट इट इज ट्रांसफर टू द रेटी टेस्टिस। ओके, सो नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सिंथेसिस हुई, उसके बाद जो ट्यूब इसको लेके जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज द रेटी टेस्टिस। ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। इसको आप नोट डाउन करिएगा भैया। टेस्टिस के अंदर में टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो डक्ट निकलती है, जो ओरिजिनेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूबुलाई रेक्टाइल। और बहुत सारे ट्यूबुलाई रेक्टाइल कंबाइन होके एक अनदर डक्ट में ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। क्या बोलेंगे उसको, रेटी टेस्टिस। उसके बाद ये जो रेटी टेस्टिस ओपन होता है आउटसाइड ऑफ द, अगर बोले आउटसाइड, ध्यान रखिएगा, यानी रेटी टेस्टिस, ये पॉइंट पूछा हुआ है, रेटी टेस्टिस याद रखिएगा, प्रेजेंट इनसाइड टेस्टिस।
नाम में ही छुपा हुआ रेटी टेस्टिस, ध्यान से अगर ध्यान लगाएंगे, रेटी टेस्टिस यानी हो ना हो, ये जो डक्ट है कहाँ मौजूद है, आप देख भी रहे होंगे कहाँ मौजूद है, आपके टेस्टिस के जस्ट अंदर में मौजूद है। तो भैया ये जो रेटी टेस्टिस है ये कंबाइन होती है और ओपन होती है टू अनदर डक्ट, अनदर प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज, इन सबको मिला के द नेम ऑफ दैट डक्ट इज कॉल्ड एज वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया नोट डाउन करेंगे, नंबर में 10 से 12 होती है आपकी वासा इफ्रेंसिया, इसको आप अभी तक नोट डाउन करेंगे। सो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा रेटी टेस्टिस, और ये ओपन हो रही है किसमें, वासा इफ्रेंसिया में या इफ्रेंसिया में। बात समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कौन सा एक्सेसरी डक्ट है जो लीव करता है, जो आपके टेस्टिस के अंदर में नहीं टेस्टिस के बाहर में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, वासा इफ्रेंसिया इज द पार्ट और इज द डक्ट which leaves the testis, यानी स्पर्म जो होगा आपका टेस्टिस से बाहर निकलेगा बाय द हेल्प ऑफ वासा इफ्रेंसिया। नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ई फॉर एग्जिट और ई फॉर इफ्रेंसिया। एग्जिट मतलब बाहर निकलना, यहाँ बात बाहर किसको निकालना है, ऑब्वियस सी बात है स्पर्म को, तो वासा इफ्रेंटिया, ई फॉर एग्जिट ई फॉर इफ्रेंसिया, याद रहेंगे वासा इफ्रेंसिया से ही स्पर्म आपका बाहर निकलता है। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। ओके, कभी कभार नंबर पूछ लिया जाता है एम्स में, 10 से 12 होती हैं, ठीक है। सो अभी तक जो भी पॉइंट हुआ, पहले स्पर्म सिंथेसिस कहाँ हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंबाइन हुई, बहुत सारी डक्ट, स्मॉल स्मॉल डक्ट कंबाइन हुई, कहाँ से, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, दैट इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। अब ये रेटी टेस्टिस कंबाइन होकर ओपन हो रही है इनटू द अनदर डक्ट दैट इज कॉल्ड एज द वासा इफ्रेंटिया, जो कि वासा इफ्रेंसिया दैट इज बेसिकली अगर बोले 10 से 12 नंबर में होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि भैया जो ये वासा इफ्रेंसिया है ना, यहीं से आपका स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलता है। तो नोट डाउन कर लेंगे इस पॉइंट को, द सेमिनिफेरस, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा मैं क्या करता हूँ यहाँ नीचे थोड़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मिटाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल of testis open into the vasa efferentia। तो वासा इफ्रेंसिया में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा इफ्रेंसिया, बीच में क्या है, रेटी टेस्टिस। तो याद करिएगा, जो लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, the seminiferous tubule of testis open into the vasa efferentia by, और थ्रू कर देते हैं, जो दे रखा होगा आपके एनसीईआरटी में, थ्रू रेटी टेस्टिस। तो अभी तक जितने भी पॉइंट्स हो गए, आई थिंक आपको क्लियर होंगे कि भैया टेस्टिस के अंदर में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन्हीं में स्पर्म प्रोडक्शन होता है। अब इस स्पर्म को मुझे बाहर निकालना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्सेसरी डक्ट्स। तो ये जो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, इनका मेन काम होता है स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, स्टोर करना और ट्रांसफर करना स्पर्म का। तो भैया duct that is arising from each and every seminiferous tubule that is called as the tubuli recti, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। सो हम सीधे लेंगे कि
बहुत सारे ट्यूब्स कंबाइन होती हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और ये कंबाइन होके या ट्यूबुलर इरेक्टाइल बहुत सारी कंबाइन होके एक लंबी ट्यूब बनाती हैं, थोड़ी चौड़ी ट्यूब बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस। अब ये जो रेटिटेस्टिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाम में ही छुपा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। रेटिटेस्टिस अगर आप फिगर भी देखेंगे ना एनसीईआरटी का, तो रेटिटेस्टिस देखोगे आप, तो रेटिटेस्टिस कहाँ मौजूद है? टेस्टिस के अंदर में। सो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। अब जो ये जो छोटे छोटे लोब्यूल्स है, डक्ट है, दैट इज द रेटिटेस्टिस के, ये रेटिटेस्टिस ओपन होता है इनटू द अनदर डक्ट दैट इज कॉल्ड एज द वासा इफ्रेंटिया, जो नंबर में 10 से बाहर है। ओके, सो वासा इफ्रेंटिया ही वह पॉइंट है जहां से आपका स्पर्म बाहर निकलता है। सो इसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करेगा, द वासा इफ्रेंटिया ओके, सो वासा इफ्रेंटिया को नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर टेस्टिस लिव्स, सॉरी, वासा इफ्रेंटिया बेसिकली अगर वो पॉइंट बोले, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज लिविंग द टेस्टिस। सो ये वह पॉइंट है जहां से टेस्टिस से आप बाहर निकल रहा है जो डक्ट। सो वासा इफ्रेंटिया लीव्स द टेस्टिस, किसको लीव कर रही है? टेस्टिस से बाहर निकल रही है। देखिए यहाँ पे टेस्टिस क्या हो गई? खत्म हो गई। तो कौन सी एक्सेसरी डक्ट है जो आपके टेस्टिस से बाहर निकल रही है? सो वासा इफ्रेंटिया लीव्स कर रही है टेस्टिस को और ओपन करेगी इनटू द अनदर डक्ट दैट इज कॉल्ड एज, दो जो मैंने बोला ही था जो कि लॉन्ग है, तो ये वासा इफ्रेंटिया लिख लीजिएगा, लीव्स द व्हाट मैंने बोला, लीव्स द टेस्टिस। याद रखिएगा, वासा इफ्रेंटिया ही वह एक्सेसरी डक्ट है जो आपके टेस्टिस से बाहर निकल रही है। अगर आप फिगर में भी देखेंगे तो यहाँ पे आप आसानी से देख पाओगे, टेस्टिस यहाँ खत्म हो रहा है और जो डक्ट, जो एक्सेसरी डक्ट है जो टेस्टिस से बाहर निकल रही है, तो वासा इफ्रेंटिया इज दैट एक्सेसरी डक्ट दैट बेसिकली लीव्स द टेस्टिस, यानी वो टेस्टिस से बाहर निकलती है। सो नोट डाउन करेंगे वासा इफ्रेंटिया। अब ये जो वासा इफ्रेंटिया है ना, ये ओपन होती है जब आप यहाँ पे थोड़ा ये सारी चीजें मिटा देता हूं क्योंकि आप सारी चीजें नोट कर रखे होंगे, तो आप देखोगे एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस तरह से ओरिजिनेट हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडामिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिडिडामिस इसको बोलते हैं। और अगर बेसिकली अगर आप देखोगे, सो इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जो आपके ये सारी लोब्यूल्स जो हैं आपके वासा इफ्रेंटिया, ये बेसिकली यहां से ओपन होंगे into the next part that is called as what we called it, so ये जो है यही पार्ट है एपिडिडामिस। क्या बेटा जी? एपिडिडामिस, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि अगर आप देखोगे सो ये कहाँ मौजूद है? आपके पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस में। टेस्टिस के बाहर तो है ही, टेस्टिस के अंदर में केवल और केवल है रेटिटेस्टिस। ध्यान रखिएगा, ये वाली टेस्टिस का अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस से बाहर निकल रहा है दैट इज द वासा इफ्रेंटिया जो लीव कर रहा है टेस्टिस को। ये जो वासा इफ्रेंटिया कंबाइन होता है टू फॉर्म अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और डक्ट दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडामिस। सो नोट डाउन करिएगा, जो लाइन दे रखी है आपके एपिडिडामिस के बारे में, तो लिखिएगा वासा इफ्रेंटिया लीव्स, किसको लीव कर रहा है? लीव्स टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडामिस। और ये कहां ओपन हो रहा है? देखिए, सबसे पहले हमने ट्यूबुलर इरेक्टाइल, उसके बाद रेटिटेस्टिस, उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा? वासा इफ्रेंटिया, फिर क्या पढ़ा? एपिडिडामिस। तो वासा इफ्रेंटिया टेस्टिस को छोड़ रहा है और ओपन हो रहा है किसमें?
डायडेमिस में that is located along the posterior, ध्यान रखिएगा यही पॉइंट मैंने बताया था, एपिडिडेमिस प्रेजेंट होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। और मैंने पहले ही बता दिया था कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी कहां होता है, आपके एपिडिडेमिस के अंदर में ही होता है। सो नोट डाउन करेंगे, पहला था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां सिंथेसिस हुई, ओपन हुआ रेटी टेस्टिस में, फिर ओपन हुआ वासा इफ्रेंसिया में। अब ये जो वासा इफ्रेंसिया है ये ओपन होगा किसमें, एपिडिडेमिस में। नोट डाउन करेंगे, एपिडिडेमिस में ओपन होगा, दैट इज द पार्ट where the storage of sperm basically takes place. So note down करिएगा इतनी चीजें। ओके, सो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब जब आप देखेंगे एनसीईआरटी में, अगर आप फिगर देखेंगे तो ये जो एपिडिडेमिस है यहां से भी ये ओपन हो रहा है इनटू द सम अनदर फॉर्म ऑफ डक्ट, और ये आपका, उससे पहले सुनिएगा, जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां मैं पढ़ाऊंगा एक ब्लैडर होता है दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। द नेम ऑफ दैट ब्लैडर इज यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहां पे आपका बेसिकली अगर बोले तो यूरिन स्टोरेज होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में। सो यहां पे एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर में क्या होगा बेसिकली, 1 मिनट, यूरिनरी ब्लैडर इज दैट पोजीशन वेयर बेसिकली वहां पे आपका क्या होता है, स्टोरेज ऑफ, क्या होता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। सो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में होता है स्टोरेज ऑफ यूरिन। अब सुनिएगा, थोड़ा मैं ऊपर इसको डिलीट करता हूं। ये जो यूरिनरी ब्लैडर में जो आपका यूरिन आता है ये बेसिकली आपके आता है कहां से, किडनी से, बाय द हेल्प ऑफ पेयर्ड यूरेटर। तो बेसिकली अगर बोलेंगे फिल्टरिंग ऑर्गन, यानी अगर बोले कि जो आपका फिल्ट्रेशन कराता है हमारी बॉडी में, किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है आपका फिल्टर आउट द यूरिन, यानी यूरिन को फिल्टर आउट करना, या बेसिकली हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने का काम किसका होता है, आपकी किडनी का होता है। सो किडनी से दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आते हैं दैट इज कॉल्ड एज द यूरेटर, और यूरेटर से जो भी आपका यूरिन होगा वो आके कहाँ स्टोर होगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से ये बाहर, ये वाला पार्ट जो होगा, आधा पार्ट मैं जरा इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि जैसा इधर होगा वैसा ही आपको राइट साइड में भी देखने को मिलेगा। ओके, सो ये जो पार्ट है ये आपका आके खुलता है यूरेथ्रा में, और यहीं से स्पर्म, सॉरी, आपका यूरिन डिस्चार्ज होता है। ओके, अभी तक तो यूरिन की बात की है, लेकिन ध्यान रखिएगा यूरेथ्रा जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए भी और आपके स्पर्म और सीमेन के लिए भी। ध्यान रखिएगा, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन, दैट इज द यूरेथ्रा, जहां से आपका दोनों चीजें बाहर निकलेंगी। अब अगर देखेंगे जो ये एपिडिडेमिस है ये ओपन हो रहा होगा, अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो वास्ट डिफरेंस है ना,
दैट द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड द वास डिफरेंस। ये ओपन होगा आपके, जनरली अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में, कौन सी ये कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी में आपके यूरेटर्स को बाइंड करते हुए जाएगा। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह से ये आपका इलोंगेट होके आएगा। इधर से भी अगर आप देखोगे तो इसी तरह से आएगा। सो द लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस, याद रखिएगा वास डिफरेंस। सो जो ये आपका एपिडिडेमिस है, ये एपिडिडेमिस ओपन होता है इनटू द वास डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ओपन हुआ रेटिटेस्टिस में, वासा इफ्रेंटिया, फिर एपिडिडेमिस एंड द लास्ट दैट इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस। तो ये ओपन होगा किसमें, आपके वास डिफरेंस में। लेकिन भैया जो ये वास डिफरेंस में है ये आसानी से नहीं जाता है। सपोज कर लो कि ये बारात में जा रहा है, तो बारात में लोग क्या करते हैं, घुमा चौकड़ी करते हुए जाते हैं, तो ये घूमते घूमते जा रहा है। तो एपिडिडेमिस जो वास डिफरेंस में खुलता है, ये बेसिकली आपके एब्डोमेन में जा रहा है। कहां जा रहा है, एब्डोमेन, और किसको चारों तरफ से लूप कर रहा है, लूप बना रहा है किसके चारों तरफ, आप अगर देखोगे यूरिनरी ब्लैडर के, किसके, ये कौन सा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। सो बेसिकली अगर वास डिफरेंस के बारे में बोला जाए, सो एपिडिडेमिस ओपन होगा किसमें, वास डिफरेंस में। लेकिन ये वास डिफरेंस पूरी तरह से स्ट्रेट डक्ट नहीं है, ये जो बेसिकली चारों तरफ से घूम के जा रहा है। आपके यूरेटर को देखोगे ध्यान से, यूरेटर के को घूम के जा रहा है, फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में भी घूम के जा रहा है। तो बेसिकली हम बोलेंगे एपिडिडेमिस लीड्स कर रहा है टू द वास डिफरेंस दैट एसेंड टू द एब्डोमेन। कहा जा रहा है, ये कौन सी कैविटी है भैया, ये कैविटी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर, और किसके तरफ चारों तरफ लूप बना है, ये ब्लैडर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। सो नोट डाउन करेंगे, द एपिडिडेमिस एपिडिडेमिस लीड्स यानी कि खुलता है, लीड्स टू वास डिफरेंस दैट ascend टू द एब्डोमेन। यानी अगर बात करेंगे सो वास डिफरेंस कहां जाकर ओपन हो रहा है, बेसिकली अगर आप देखोगे ये कौन सी कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, टू द एब्डोमेन। ओके, एंड भैया एब्डोमेन में खुल ही नहीं रहा है, एक और चीज हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये लूप भी बना रहा है किसकी सराउंडिंग में, यूरिनरी ब्लैडर टू द एब्डोमेन एंड loops over the urinary bladder. ओके, सो अभी तक जो पार्ट हमें समझना था वो लगभग हम समझ चुके हैं। दैट इज किस तरह से आपका स्पर्म का ट्रांसफर और स्टोरेज होता है, ये जिम्मा है किसके पास, आपके मेल एक्सेसरी डक्ट के। तो मेल एक्सेसरी डक्ट में अगर बोले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है इनटू अ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलती हैं, दैट इज द ट्यूबुली रेक्टाई। लेकिन हमको नहीं याद रखना है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। अब अगर हमसे पूछा जाए तो सीधे सीधे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो डक्ट निकलती हैं, जो ओपन होती हैं और कंबाइन होकर फॉर्म करती हैं द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द रेटी टेस्टिस। अब ये जो रेटी टेस्टिस से बहुत सारे जो ट्यूब्स निकलेंगे, डक्ट्स निकलेंगे, ये कंबाइन होके अनदर डक्ट बनाती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वासा इफ्रेंसिया। और ये वासा इफ्रेंसिया ही वह पार्ट है, ही वह डक्ट है जहां से जो लीव कर रही है आपकी टेस्टिस से, यानी कि टेस्टिस से बाहर कौन मौजूद है, पहला पार्ट वासा इफ्रेंटिया, लेकिन रेटी टेस्टिस प्रेजेंट है इनसाइड द टेस्टिस। उसके बाद ये जो वासा इफ्रेंसिया है ये ओपन होता है इनटू द अनदर डक्ट दैट इज कॉल्ड एज द एपिडिडेमिस, दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉइल्ड पोर्शन। और ये एपिडिडेमिस का मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म कराना। नोट डाउन कर लेंगे। नाउ
दिस एपिडिडमिस ओपन्स होता है इनटू द अनदर डक्ट दैट इज कॉल्ड एज द वास डिफरेंस एंड इज द लास्ट पार्ट ऑफ दैट मेल एक्सेसरी डक्ट. दिस वास डिफरेंस बेसिकली ओपन हो रहा है कहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ बढ़ता है, एसेंड करता है और आपके यूरेटर के चारों तरफ क्या कर रहा है, लूप कर रहा है. सो नोट डाउन करेंगे, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा. सो एपिडिडमिस लीड टू द वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. सो यहाँ पे हमने आसानी से समझ लिया कि भैया स्पर्म का ट्रांसफर कैसे होता है. तो बाय द हेल्प ऑफ कौन सी, मेल एक्सेसरी डक्ट के द्वारा. अब इसको मैं एक ट्रिक से आपको बता देता हूं जिससे आप थोड़ा बहुत ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि किस तरह से स्पर्म का ट्रांसफर होता है. सो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, इसके लिए अगर मैं बोलूं एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं. सौरभ ईट्स डोसा. सौरभ क्या खा रहा है भैया, डोसा. क्या खा रहा है, डोसा. तो एस से याद रखिए पहला पार्ट दैट इज भैया बनेगा कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा. यहां सौरभ में आर भी है तो आर को पकड़ लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज द रेटी टेस्टिस. सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो ये बाहर निकलेगा या आपका जो डक्ट में जाएगा, द नेम ऑफ दैट डक्ट इज रेटी टेस्टिस और ये आपके टेस्टिस के इनसाइड में ही है. फिर अगर बात करेंगे वी, यहां से वी को उठाइए तो वी से आपका आ जाएगा क्या बेटा जी, थर्ड दैट इज कॉल्ड एज वासा इफ्रेंसिया. ओके ओके. नाउ कोई भी ऐसा डक्ट नहीं जो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ई स्टैंड फॉर एपिडिडाइमिस. ओके, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो. वासा इफ्रेंसिया के बाद क्या आएगा, सौरभ में एस, एस फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आर फॉर रेटी टेस्टिस, वी फॉर वासा इफ्रेंसिया. नेक्स्ट ईट्स, तो ईट्स में ई है, ई फॉर एपिडिडाइमिस और लास्ट में दैट इज क्या खा रहा है बेटा, डोसा. तो डोसा से आपको याद रखना होगा डी से वास डिफरेंस. क्या याद रखना होगा आपको, डिफरेंस, क्योंकि वासा इफ्रेंसिया हो गया. लास्ट दैट इज कॉल्ड एज द वास difference. Okay, so this is the platform or this is the channel through which sperm transferred from the testis. First seminiferous tubule के बाद रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस. नोट डाउन करेंगे. सो दोस्तों आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो तो काइंडली लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ट्यून करें मेरे चैनल के साथ, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस हैं वो अच्छी से अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको समझा पाऊँ. थैंक यू ऑल.